सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ संतों के चरणों में दास का नमन करता है। दास हमारे जीवन में सतगुरु आ गया है, हमारे जीवन का कल्याण करेगा। साथ संगत जी, कर्म तो लौट के आता है, ये तो शास्त्र भी कहते हैं। कहू काऊ सुख कर दाता, निज कर्म तिल भोग तू दाता। जो कर्म किया है वो तो भोगना ही है। बेटा बाप को मारता है, बाप बेटे को मारता है, पति पत्नी को मारती है, पत्नी पति को मारता है। ये तो अपना कर्म है। जो हो रहा है उनकी रजामंदी से हो रहा है, उसमें अपने को बस ईश्वर का गुणगान करो। सदगुरु के शरण में हो तो हमेशा जो हो रहा है होने दो। हो सकता है हमारा अगले जन्म का किया हुआ कर्म जो हमको मिला है, कोई बात नहीं है। जो दुख मिला है उनका नाम लेते रहो, आपका दुख कम होते जाएगा। साथ संगत जी, लंगड़ा लूच को देखो, ऐसा नहीं हम करिया का काम करते हैं, हम बनी मजूरी करते हैं। जो काम दिया है ईश्वर ने बहुत सोच समझ के दिया है। जो अपना कर्म मिला है वो करते रहो। कभी मत सोचो वो अमीर है मैं गरीब हूँ। जितने में हो उतने में सुख से रहो। क्यों व्यर्थ करते हो अपने जीवन को दुख दुख करके। जितने दिन का जिंदगी है उतने दिन में सुखी से रहो। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत उसी के हाथ में है और हार उसी के हाथ में है। ईश्वर का बनाया हुआ इंसान, परमात्मा नहीं चाहता है कि हमारा भेजा हुआ इंसान को दुख मिले। कोई बाप बेटे को नहीं चाहता है कि मेरा बेटा नीचे रहे, हमारा बेटा हमारे से ऊपर रहे। लेकिन आप खोजते रहते हो। बेटा स्कूल गया है, आप बार बार बोलते हैं बेटा 100 नंबर नहीं लाया, 99 नंबर नहीं लाया, स्कूल में नंबर 1 नहीं आया तो घर में आना नहीं, बहुत मारूंगा। और बेटा नंबर कम आता है और सोचने लगता है कि घर में जाऊंगा, पिता मारेंगे, अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि उसकी वजन भार उठाने की 5 किलो का है और आप 10 किलो का वजन रख दे रहे हो। जितना उसके अंदर क्षमता थी पढ़ने का उतना ही पढ़ेगा। अपना कर्म करते रहो। बार बार बच्चे को प्रेशर मत दो कि तूने एक काम नहीं किया तो अच्छा नहीं है, एक काम नहीं किया तो। अरे अपना कर्म करो, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार अच्छा दो। लेकिन जो भी हो रहा है उनकी रजामंदी से हो रहा है। और हमारे दुख का कारण हमारा इच्छा ही है। इच्छाएं को बढ़ाते चले जाते हैं। एक हमारा काम पूरा नहीं होता है, फिर दूसरे काम के लिए हम इच्छा करने लगते हैं और इच्छाओं में अपने जीवन को पूरे दुख में व्यर्थ कर देते हैं। इस तन मिला है तो अपना कर्म करो। कभी मत सोचो मुझे छोटा काम है, मैं झाड़ू लगाता हूँ, मैं बर्तन साफ करता हूँ, मैं किसी घर का नौकर हूँ। कोई बात नहीं है। ईश्वर ने जो अपने को कर्म दिया है, कर्म ही पूजा है। अपने कर्म को करते रहो। छोटा बड़ा काम से कोई मतलब नहीं है। दूसरे का शिकवा शिकायत करोगे, बैठ के सास बहू का शिकायत करती है, बहू सास का शिकायत करती है। सास संगत जी, ऐसा क्यों? जब हम सतगुरु के शरण में है, जब सब कुछ सौंप दिया उनको, तो हम क्या चीज का शिकायत करते हैं कि मुझको ये मिल जाए, मेरे पास धन दौलत इतना हो जाए। कोई बात नहीं। ज्यादा धन दौलत भी आपको दुख का कारण बनता है। ज्यादा मांगा हुआ आपका आपको ही नुकसान करता है। जो दे रहा है, जितना दिया है उतने में ही सुख रहो।
जितना इच्छाओं को बढ़ाते हो इच्छाएं पूरा नहीं होता है। राजा सिकंदर का इच्छा नहीं पूरा हुआ। साथ संगत जी, ये जो आए हो अपना कर्म अच्छा करो, मेहनत से करते रहो, कमाते रहो और सदगुरु के शरण में हो तो आपका जितने जन्म का पाप किए हो वो भी कम हो जाता है। सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनो बख्श लो। गुरु का दिया हुआ सिमरन जब करते हो, आपको जो कई जन्म का पाप रहता है वो कम होता है। भाई कर्म तो लौट के आता ही है, ये तो सबको मालूम है। बड़ा छोटा काम जो मिला है, हमने जैसा कर्म किया हो, आज हम अमीर हैं, जब हमारा दूसरा जन्म होगा तो कैसा होगा वो तो ईश्वर ही जानता है। हमको वो जन्म में आके भोगना पड़ता है। आज हम गरीब हैं, कल हम अमीर हो सकते हैं, लेकिन हम आए हैं धरती पे तो एकदम परेशान हो जाते हैं कि हमारे अंदर इतना दुख क्यों है। कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। जो दिया है सब उनकी रजामंदी है। अपना कर्म करते रहो, जितने में हो उतने में खुश रहो। ऐसा नहीं कि मैं सामने वाला 10 तोले का हार पहना है, 5 तोले का हार पहना है, मेरे पास कुछ नहीं है, अब बार बार आपके अंदर वही दुख है। अरे जो हार पहना है उसको भी डर है, कब उसके गले से छीन जाएगा, कब चोर चोरी कर लेगा। सत्संग जी, ऐसा नहीं कि जो सामने वाला पहना है कोई बात नहीं है, हमको जितना दिया है 2 रोटी दे रहा है खाने के लिए। आज का चिंता करो, कल तो कौन देखा है, कल तो ईश्वर देख रहा है हमारे जीवन में, कल कब बदलाव आ जाएगा। आज हम ऐसा है, कल हमारे जीवन को परिवर्तन कर देगा, कौन करेगा। कल मैंने देखा हूँ, भविष्य का चिंता छोड़ दो, आज का चिंता करो, आज क्या हो रहा है और सब कुछ सौंप दो। हम तो सत्संग से जुड़े हैं, कोई भी चीज है सब सदगुरु को सौंप दो। तन मन धन जब दे दिया तो हमारे जीवन में किस चीज का दुख रह गया। अरे अपने नीचे वाले को देखो जो लंगड़ा लूज है, धरती पे जिसके पैर नहीं है, हाथों में चप्पल लेके चलता है। उससे तो अच्छा ही हमको बनाया है। परमात्मा का शुक्रिया करो कि मुझे मेरे शरीर का अंग पूरा अच्छा बना है। जिसको आंखें नहीं देखो तरस जाता है, दुनिया को देखने के लिए तरस जाता है। सत्संग जी, इच्छाएं जितना ही बढ़ाओगे वो आपके दुख का ही कारण बनेगा। जितने में हो उतने में सुकून से रहो और जो कर्म है वो तो कर्म करते रहो, और कर्म किया हुआ कर्म जीवन में लौट के आता है। आपका अगले जन्म का जैसा कर्म रहता है वैसा आपको दुख मिलता है। आप कहते हो मेरा बेटा मुझे मारता है, भाई हो सकता है अगले जन्म में अपने बेटे को आप बहुत मारते होंगे, आपका बेटा घर से निकाल देता है। सब उसकी रजामंदी है, सब ईश्वर का जैसा कर्म है वो मिल रहा है। लेकिन हमको जो शरीर का मिला हुआ है, शरीर तन, उसी में खुश रहो कि हमको अपने को जीवन सुधारने के लिए परमात्मा ने मुझे फिर से जन्म दिया है और ये जीवन को एक सुंदर बना लो। अच्छे कर्म करके जाओ कि दोबारा हमको धरती पे आना न पड़े। कई वर्ष की जिंदगी है, कितने लोग बहुत घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं। कई वर्ष का है, 80 साल, 60 साल, 50 साल, कब सांसें बंद हो जाएगी। जितने दिन का सांस मिला है उतने दिन ही सांस ले सकते हो, और हम आके अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं। हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, अमीर है गरीब है। सत्संग जी, कभी जीवन में जब हमको ज्ञान मिल गया है तो अपने को परलोक को संवारना है, परलोक में जाना है। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ उनका ही है, मेरा क्या है यहाँ पे।
मैं क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा। कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास बहुत बड़ा महल है, घर है। मेरे पास एक झोपड़ी है। साथ संगत जी, कोई बात नहीं है। झोपड़ी में रहने वाला सुकून से रहो। वो कल का चिंता नहीं करता है। आज जो मिलेगा वो खाता है, कल उसके घर में क्या है या नहीं है उसको कल कहीं न कहीं से परमात्मा भेज देगा। क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती है। और बेटा माँ से मांगते रहता है, वो तो नादान है। आप दूध खौला रहे हो, गर्म है, बेटा देखता है, बार बार बोलता है माँ दूध चाहिए पीने के लिए। आपको मालूम है कि बेटा को दूध दूंगा उसका जीभ जल जाएगा, क्योंकि वो गर्म है। लेकिन बेटा को नहीं मालूम है कि वो गर्म है, क्योंकि वो बार बार दूध को देख के मांगते रहता है। लेकिन आपको मालूम है कि मैं दूंगा उसको नुकसान करेगा। हम ईश्वर को बार बार खोजते रहते हैं, उसको बोलते रहते हैं, अरे मेरे को हमेशा गरीबी दे रहा है, हमेशा गरीबी देता है, हमेशा हम उसको गाली देते हैं। लेकिन उसको मालूम है कि हम ये चीज आपको दे देंगे, इच्छा से ज्यादा दे देंगे, आपको नुकसान ही देगा। जितना देना रहता है उतना ही देता है। लेकिन अपने जीवन में कर्म करो, आलस मत लाओ। कर्म करोगे, कर्म में ही बरकत रहेगा। और जितना हो सके सतगुरु का दिया हुआ सेवा सिमरन सत्संग करते रहो। आपके जीवन में कोई चीज का दुख नहीं आएगा। कभी मत घबराओ कि मैं बहुत दिन से, अरे ईश्वर ने आपको बनाया है तो उनका नाम लेते रहो, आपका दुख दूर होगा। कभी मत घबराओ कि मैं सत्संग से जुड़ा हूँ, निरंकार से जुड़ा हूँ, गुरु के चरण में हूँ, कितने दिन से हूँ। कोई बात नहीं है। हो सकता है सदगुरु के शरण में आने से आपका दुख कम हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि उससे ज्यादा दुख था आपके ऊपर और आप सेवा सत्संग सिमरन करते रह गए। आपका दुख धीरे धीरे गुरु कम करते चला जाता है। सत्संग जी, कोई भी चीज इच्छाओं से ज्यादा मत मांगो कि जो अपने को कष्ट दिए। जो भी तन मन धन सब सतगुरु को सौंप दो। करने कराने वाला तू ही है, आपको सुकून मिलेगा। और आप बार बार एक ही चीज को बार बार सोचोगे कि हमको ये मिल जाए। आज आपको घर मिल गया तो कल बोलोगे मेरे को गाड़ी मिल जाए, कल गाड़ी मिल गया तो बोलोगे मेरे को। एक एक इच्छा बढ़ाते रहते हो। साथ संगत जी, कोई बात नहीं है। जो मिला है उसी में सुकून से रहो। साथ संगत जी, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो। जो जिंदगी मिला है बहुत अच्छा है। साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा कि हम निरंकार से जुड़े हैं तो अपने जीवन को सुधार लें, सत्संग सेवा सिमरन करते रहें और एक गुरसिक का जीवन जीते रहें। जो गुरसिक के जीवन में मजा है वो कहीं मजा नहीं है। साथ संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार की।